गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना रिवीजन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है आपका कविता, ठीक है, सीखो। तो हम उसी का रिवीजन कर रहे हैं। तो सूरज उगने से क्या होता है? सवेरा होता है, सुबह होती है। भंवरा कैसी आवाज़ निकालता है? तो वो गुनगुन की आवाज़ निकालता है। दूध और पानी की विशेषता क्या है कि वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो मिलना और मिलाना। यहाँ पर देखिए आपके मिलान है। लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना है? सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से क्या सीखना है? जगना और जगाना। दूध और पानी से क्या सीखना है? मिलना और मिलाना। हवा के झोंकों से हमें क्या सीखना है? कोमल भाव जगाना। ठीक, कविता के अनुसार हमने इनको मिलाया है। अब आगे आपके प्रश्न उत्तर आते हैं। तो भौरा हमें क्या सिखाता है? तो बच्चों, भौरा हमें हमेशा गुनगुनाते रहना सिखाता है। कोई भी परिस्थिति आए, हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहो। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ हमें सिखाते हैं कि चाहे कोई भी हो, हमने सबको आदर करना सिखाना है। ठीक है। मिलना और मिलाना हमें कौन सिखाता है? तो दूध और पानी हमें मिलना और मिलाना सिखाते हैं। आगे है प्रकृति हमें परोपकार की शिक्षा किस प्रकार देती है? तो प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से प्रकृति हमें परोपकार की शिक्षा देती है। उसके बाद ये मैंने आपको पहले बताई थी, ये आपको याद ज़रूर करनी है बच्चों। ये पर्यायवाची शब्द है, आपके पेपर में आएंगे। ठीक है। फूल का, पेड़ का, हवा, सूरज, पानी, भौरा, जितने भी पर्यायवाची शब्द आते हैं, एक वचन बहुवचन है, सारे आपको याद करने हैं। तो ये आपकी इसमें से क्रिया को छांटना है। क्रिया शब्द कौन सा होता है? जिस शब्द से हमें उस काम का पता चले कि कौन सा काम हो रहा है। जैसे यहाँ दूध से दही बनता है, तो यहाँ पर जो आपका काम है वो बनना है, तो बनता है आ गया। दादाजी टहल रहे हैं, तो काम क्या करें? टहल रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्रिया शब्द हो गया। ठीक है। ऐसे आपको इनको क्या करना है? इनका अभ्यास करना है। अब हम पाठ 2 देखते हैं। तो याद हो आपको, तो पार्ट 2 बच्चों कहानी है एक सच्चा हीरा। 4 स्त्रियों की कहानी है। ठीक है। जिसमें कि वो सभी अपने अपने जो 3 स्त्रियां हैं, वो अपने अपने बेटों की तारीफ़ें करती हैं। ठीक है। एक कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा बलशाली है। दूसरी कहती है कि मेरे बेटे का कंठ बहुत सुरीला है। तीसरी कहती है मेरा बेटा तो इतना तीव्र बुद्धि वाला है कि वो संस्कृत के श्लोक भी बिना देखे बोल देता है। ठीक है। मतलब वो तारीफ़ें कर रही थी। तो चौथी स्त्री कुछ नहीं बोली। ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि चौथी स्त्री का बेटा वहाँ से, पहले तीनों के बेटे आते हैं लेकिन कोई उनसे रास्ते में नहीं बोलता। लेकिन चौथी का बेटा जब आता है तो अपनी माँ के सर से घड़ा ले लेता है। ठीक है। और कहता है मैं घर पहुँचा दूँगा। तो ये देखकर एक बूढ़िया वहाँ बैठी है, वो कहती है कि ये सच्चा हीरा है। तुम अपने अपने बेटों की तारीफ़ कर रही थी, लेकिन ये सच्चा हीरा तो यही है। तो चलिए बच्चों, अब इसका अभ्यास देखते हैं। तो गांव की 4 स्त्रियां कहाँ पानी भरने गई थी? वो कुएं पर। कंठ में किसका वास है? तो कंठ में सरस्वती जी का वास होता है। ठीक है। सरस्वती जी वाणी की और विद्या की दोनों की देवी हैं। तीसरी स्त्री का बेटा किस भाषा में श्लोक बोलता है? तो वो संस्कृत भाषा के। और चौथी स्त्री के बेटे ने माँ से क्या लिया? माँ के सर से घड़ा लिया था। अब है आपके रिक्त स्थान, तो इनको आपको देखना है। ठीक है। इनमें से छांटकर जो यहाँ पर उचित है वो रिक्त स्थान हम भरेंगे। सत्य और असत्य कथन में इनको पढ़ना है। ठीक है। अगर पाठ में ऐसा हुआ है जैसा कि कथन में दिया हुआ है, तब तो वो कथन सही है। और अगर पाठ में ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कथन आपका गलत है। तो इसको हम छांट के देखेंगे। अब ये आते हैं आपके मिलान। ठीक है। जैसे सूर्य, सूर्य को किसके साथ मिलाया है? अस्त से संबंध है, क्योंकि सूर्य अस्त होता है, सूर्यास्त। सरस्वती का किससे मिला है? कंठ से, कि वो कंठ में रहती है। बलिष्ठ मतलब, बलिष्ठ क्या होता है? हमारा शरीर। और मधुर क्या होते हैं? गीत। ठीक है। ये हमने इनसे मिलाए हैं। अब प्रश्न उत्तर है आपके कि दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? तो उसने बताया कि उसका बेटा शक्तिशाली और साहसी है। पहली स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता क्या बताई? तो उसने कहा कि उसके बेटे का कंठ है वो बहुत सुरीला है।
और तीसरी स्त्री के बेटे में क्या गुण था? तो जो तीसरी स्त्री का बेटा था वो बलिष्ठ भीम जैसा बलवान था। अब आगे देखिए, चौथी स्त्री का बेटा दिखने में कैसा लग रहा था? तो वो दिखने में एकदम सीधा सा लग रहा था, कोई गुण दिखाई नहीं दे रहा था उसके अंदर। और बूढ़ी महिला ने किसके बेटे को सच्चा हीरा बताया? तो उन्होंने चौथी महिला के बेटे को सच्चा हीरा बताया। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न उत्तर थे। आगे इसमें है वाक्य प्रयोग बच्चों। जय आपको यहाँ शब्द दिया गया है और उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है उस शब्द से। तो ये आपको याद करने हैं। ठीक, कोई भी शब्द हो तो उसको याद कर आप उसका वाक्य बनाकर लिख दीजिए। अब ये हैं बच्चों विलोम शब्द, मतलब उल्टे शब्द। जैसे उदय, उदय का क्या होता है? अस्त। दुर्बल होता है एक आदमी, एक सबल होता है। निंदा होती है, प्रशंसा होती है। दुखी का सुखी हो जाता है, मूर्ख का ज्ञानी, झूठा का सच्चा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, इनको अभ्यास को करके देखना है बच्चों। अब हम पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 2 हो गया हमारा, इसका अभ्यास आप अच्छे से याद करोगे। तो जो पाठ 3 था हमारा वो है तोते का जन्मदिन। ठीक है, जिसमें एक तोता और एक तोती होते हैं, वो अपना जन्मदिन मनाते हैं तोते का। तो उसमें एक कौवा भी रहता है उनके पास। ठीक है, काँव काँव करता है, तो वो आना चाहता है उनके पास में, लेकिन तोता और मैना उसको वहाँ आने नहीं देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उनको जन्मदिन की पार्टी का भी निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन बाद में धीरे मैना ने के कहने पर तोता कौवे को भी अपने में शामिल वहाँ पर कर लेता है। ठीक है, और फिर कोई गीत गाता है, कोई ढोल बजाता है, कोई नाच दिखाता है। ऐसे करके सारे जानवर अच्छे से क्या करते हैं, जन्मदिन की पार्टी करते हैं। तो अब इसका अभ्यास करेंगे। तो ये प्रश्न उत्तर हैं इसके बच्चों। फलों के वृक्ष कहाँ थे? तो फलों के वृक्ष बगीचे में लगे थे। वृक्षों पर कौन कौन से फल लगे थे? तो वृक्षों पर बच्चों आम का, बेर, अमरूद के फल लगे हुए थे। कौवे ने जन्मदिन पर क्या मदद की? तो कौवे ने मेहमानों के आने की सूचना दे दी। ठीक है, बिना कहे ही, तोता और मैना के बिना कहे ही वह उड़कर देखता कि कोई मेहमान आ रहा है, फिर उनको आकर बता देता। तोता और तोती कहाँ रहते थे? तो तोता और तोती पेड़ के कोटर में रहते थे। ठीक है, और मोर ने जन्मदिन पर क्या किया? तो मोर ने सबको अपना नाच दिखाया जन्मदिन के ऊपर। अब आते हैं बहुवचन बदलने आपके, मतलब एक वचन दिया गया है, बहुवचन में बनाइए। तो तोता का तोते, घोंसला का क्या हो जाएगा बच्चों? घोंसले। डाल का डाली हो जाएगा, बगीचा का बगीचे हो जाएंगे। ये हमने बहुवचन बदले हैं यहाँ पर। अब आगे वाक्य को ठीक करके लिखो। यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं, जैसे पेड़ों पर कई तरह के फल लगता। तो यहाँ पर फल लगता नहीं तो आ सकता, तो फल लगे हुए थे। ठीक है, तो इसका ऐसे लगते, या फिर ऐसा हो सकता है पेड़ों पर कई तरह के फल लगता का लगते कर दो, पेड़ों पर कई तरह के फूल लगते। आगे है कौवा का जन्मदिन थी, गलत तरीके से लिखा है। अब सही तरीका आएगा कौवे का जन्मदिन था। कौवा बोला काँव काँव कुछ आए हैं। तो कौवा ने क्या कहा? काँव काँव कुछ मेहमान आए हैं। तो मैना ने ढोलक बजाया, तो उसने क्या किया? मैना ने क्या बजाया? ढोलक बजाई आएगा, बजाया नहीं बजाई मैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था? पाठ था 3 जो पूरा हुआ है। इसका हम अभ्यास भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब पाठ 4 करते हैं। पाठ 4 है आपका जिसका काम उसी को साजे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक कुम्हार है, उसके पास एक गधा है, गधे के पास ही एक कुत्ता है। ठीक है, तो एक शाम क्या होता है कि दोनों बाहर बंधे हुए हैं। तो एक चोर आता है और वो वहाँ से चोरी करके जा रहा होता है। तो गधे कुत्ते को देखता है कि कहता है तुम भौंक क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारा काम है इस वक्त भौंकना। तो चोर यहाँ से जा रहा है, तो जो कुत्ता क्या कहता है कि नहीं, मालिक ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था ना, तो मैं अब नहीं बोलूँगा।
तो गधे को लगता है कि चोर तो सारी चोरी करके ले जाएगा, तो वही बोलने लग जाता है फिर। अब कुत्ते की आवाज़ में और गधे की आवाज़ में फ़र्क तो होता है, ठीक है। मालिक वहाँ सो रहा है तो उसकी नींद उछड़ जाती है, वो गधे को ही पीट देता है, ठीक है। तो तब गधा क्या कहता है कि आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, जिसका जो काम है वही उस काम को करेगा। तो अब अभ्यास देखते हैं। ये आपके बच्चों रिक्त स्थान है, ठीक है। इनको आप खुद करके देखोगे, यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनको पढ़ो वाक्य को और देखो कौन सा इसमें आ सकता है। ये आपके भरे हुए हैं, लेकिन इनके अभ्यास करनी है। यहाँ पर देखिए आपको सत्य और असत्य कथन पर निशान लगाना है, ठीक है। अगर जैसा हमने पढ़ा है वैसा ही दिया गया है हमें वाक्य में तो हम ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम गलत का निशान लगाएंगे। अब आपका मिलान है, ठीक है। इनको पढ़िए, यहाँ से ये पढ़िए और फिर पाठ के अनुसार जो जिसके लिए सही है उसको उससे मिला दीजिए। अब आते हैं प्रश्न उत्तर। तो धोबी कहाँ रहता था और उसका नाम क्या था? तो धोबी गांव में रहता था और उसका नाम धनिया था। आगे है धोबी की नींद कैसे टूटी? तो गधे की आवाज़ से ही उसकी नींद टूटी थी, तो गधे की आवाज़ से धोबी की नींद टूट गई। धोबी के पास कौन कौन से जानवर थे? तो एक कुत्ता था और एक गधा था उसके पास। होश आने पर कुत्ते ने गधे से क्या पूछा? तो गधे ने कुत्ते से पूछा, क्या पूछा कि क्या उसको गहरी नींद आई हुई थी। कुत्ते ने क्या पूछा गधे से कि क्या तुम्हें बहुत गहरी नींद आ गई थी, ठीक है। अब आगे हैं आपके शब्द परिवार बनाने हैं। जैसे टूटना, एक हो गया टूटना, फिर टूटता, फिर टूटा, फिर टूटेगा। तो आना का आता, आया, आएगा। भौंकना का भौंकता, भौंका, भौंकेगा, ठीक है। ऐसे इनको पूरा करना है। अब यहाँ आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। एक शब्द दिया गया होगा और उसमें जो मात्राएं लगी हैं, जो जिन आपने प्रयोग किया है शब्दों का, ठीक है, तो उनको यहाँ पर क्या करना है, मात्राओं के साथ जोड़कर बनाना है। शब्द दिया गया है, बस आपको मात्राएं इनकी लगानी है, मिलानी है इनको। ये आपके संज्ञा शब्द है। पाठ में 6 संज्ञा शब्द, मतलब किसी भी आदमी का नाम, जगह का नाम है, ठीक है। तो हम फिर आप उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि प्रस्तुत पाठ में 6 संज्ञा शब्द लिखिए, तो कितने बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने धनिया, कुत्ता, नदी, गधा आपके संज्ञा शब्द हैं ये, ठीक है। धोबी और चोर ये भी क्या हैं, आपके संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। तो हमने संज्ञा शब्द लिखे। अब है विलोम शब्द, उल्टा। जैसे जन्म का हो जाएगा मृत्यु, बचपन का बुढ़ापा, नायक का खलनायक, पिता का हो जाएगा माता, प्रथम का अंतिम और भय का वीरता। ये आपके क्या हैं, उल्टे शब्द हैं। इनको भी अच्छे से याद करना है, ये भी आएंगे एग्ज़ाम में। तो आज हमने बच्चों 4 पाठों का रिवीजन किया है, ठीक है। मैंने मोटा मोटा आपको बताया क्योंकि एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो हम इसको 4 पार्ट हैं, चारों को अच्छे से पढ़ेंगे और इनका रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।